रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तअन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहुमुल हसनात। सलवात सारे साहिबा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन बहम्दुलिल्लाह बताईदे मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशाए रसूल सकलैन खातून क़यामत खातून महशर फ़ख्रे मरियम व आसिया व हव्वा व हाजरा इस्मतुल्लाहिल कुबरा जनाब सैयदा का एहसान कि ये अज़ीमुशान रूहानी और नूरानी मजलिस अज़ा जिससे इस साल फिर मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह बानिया ने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह इन्हें सेहत अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए, इन भाइयों में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद कायम रहे और जो भाई मुल्क से बाहर हैं और अल्लाह उन्हें वो मक़ासिद जो लेकर गए उनमें कामयाबियाँ अता फ़रमाए, जो मुल्क में हैं अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ अता फ़रमाए कि ये सिलसिला अज़ा इसी तरह सुबह क़यामत तक जारी और सारी रह सके। इनके बुज़ुर्गों को अल्लाह इमाम हुसैन की जन्नत में आला दर्जात अता फ़रमाए और जितनी दुआएँ आपके दिलों में मचल रही हैं, मेरे अल्लाह तुझसे बेहतर कौन है जो दिलों के हाल जानने वाला है। परवरदिगार तू तो दुआओं को उस वक्त भी जान लेता है जब दुआएं अभी तख्लीक ही नहीं होती। तेरी बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि जितनी दुआएं दिलों में मचल रही हैं मेरे इज़्ज़तों वाले रब, वो सारी दुआएं यकजुंबिश कलम मुस्तजाब फरमा। मेरे अल्लाह हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शामिल फरमा। एक इतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं।
जगह की थोड़ी तब्दीली हो गई है। हर साल ये मजलिस अंदर होती थी, अब ज़रा बाहर आ गई है मजलिस, तो इसका असर तो यकीनन पड़ता है, कुछ रूहानी तौर पे पड़ता है। जिस जगह हुसैन का जिक्र हो जाए अल्लाह उस जगह को मुंतखब कर लेता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर की ज़मीन जन्नत का टुकड़ा बन जाए तो फिर ऐसा कीजिए, उस ज़मीन पर हुसैन की मजलिस करा दीजिए। इसलिए याद रखिएगा कि जिस जगह हुसैन की मजलिस हो जाती है उस ज़मीन को अल्लाह ज़मीन नहीं रहने देता, उस टुकड़े को उठाकर जन्नत की ज़मीन से मिला देता। तो फिर हमें जगह बदलने भी के लिए भी इस बात को बहुत सोचो विचार करने की ज़रूरत है। याद रखिए हुजूर अली कि ये ऐसा पुरस्रार मामला है इमाम हुसैन की मजलिस का कि जो अक्ल इंसानी में आ नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि घर की नहूसतें दूर हो जाएं, घर की परेशानियां दूर हो जाएं और ये ज़मीन में वो बरकतें पैदा हो जाएं, वो राहतें पैदा हो जाएं कि जो जन्नतों में हैं, तो हुसैन का जिक्र कर लीजिए। और अगर किसी की गुर्बत ना जाए और कोई कहे कि मैं बहुत गरीब हूँ और रिस्क का कोई एहतमाम नहीं हो पाता है, कोई रोटी रोज़ी का एहतमाम नहीं है, तो उसे कहें कि हुसैन की मजलिस करवा ले। ये बहुत बड़ा अमल दे रहा हूँ आपको। यकीन जानिएगा कि अगर वो कह के साहब मैं तो पहले ही फाके कर रहा हूँ तो हुसैन की मजलिस कैसे करा लूँ, तो यकीन जानिए हमने वो घर देखे हैं कि जिन्होंने आधा किलो दाल बनाकर थोड़े से नान के साथ हुसैन का जिक्र कराकर वो दाल तकसीम की थी। आज उनके दरवाजे पर 25-25 बकरे के गोश्त की देगें उतर रही हैं हुसैन की मजलिस। नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उच्चा बोल के दवेत बुलंद करके मुकस्सर दा सिर खोल के नारा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह जी, हाफिज साहब ने क्या खूबसूरत नारे लगा के माहौल को बड़ा नूरानी कर दिया जनाब है जी। और उस मर्द कलंदर का नाम लिया है कि जिन्होंने इन्हेदाम बकी के सिलसिले में भी बीड़ा उठाया कि पूरा मुल्कगीर एहतजाज कायम किया। और उस कलंदर दौरा का नाम उठाया है इन्होंने कि जिन्होंने अभी सरकार इमाम रज़ा बादशाह के शहादत के दिन पर पूरे अशरा मनाने का ऐलान किया है कि मातम। और जब पिछली गवर्नमेंट ने तारीख़ में से मौला कायनात का नाम निकाले गए तो उन्होंने बाकायदा मातम का एहतजाज किया था इमाम मूसा काज़िम की शहादत के आयाम में, कि पूरे मुल्क में मातम का एहतजाज किया जाए। तो अल्लाह आगा जी की ज़िंदगी दराज करे और उनकी सेहत सलामती बरकरार रखे। एक साल बाद अच्छा जी, इनको भी मालिक तौक़ीर अब्बास को भी ज़िंदगी दे, अब साहब आपको भी मौला ज़िंदगी दे। बाबा दे बुलंद एक तरह सलवात पढ़ दे मोहम्मद वैन। मुतवज्जे हैं मेरे मोहतरम से। यानी ये जो मैंने कहा, ये जो दाल रोटी, ये क्या है दाल रोटी? ये देखिए कि एक अमल है। वो अमल क्या है कि अगर किसी बीमार की बीमारी ना जा रही हो तो आप 2 रकत नमाज पढ़िए और रोज़ा रखिए। और ये 2 रकत नमाज और रोज़ा आप हदिया कर दीजिए इमाम हुसैन के सहाबी ज़ुहैर बिन कैन के नाम। ये करबला के शहीद हैं। अच्छा, क्यों उनके लिए हदिया कर दीजिए? इसलिए कि ये इमाम हुसैन से मक्के में आकर मिले थे और अपने कबीले के सरदार थे। और सिर्फ कबीले के सरदार नहीं थे, बड़े दौलतमंद आदमी, बल्कि इन्होंने शौकिया तौर पर हिकमत भी जानते थे। हिकमत का शौक था। आपने देखा होगा ऐसे चौधरी, ऐसे वडेरे जिन्हें शौक होता है हिकमत का, जानते हैं, शौक रखते थे हर्बल का, जड़ी बूटियों का।
तो इमाम हुसैन का काफिला जब चल रहा था तो इमाम हुसैन के साथियों में से, गुलामों में से आकर कोई इमाम हुसैन से कहता, मौला मुझे सर में दर्द हो गया है, या टांग में दर्द हो गया है, या पेट में दर्द हो गया है, या बुखार हो गया है। तो इमाम हुसैन कहते थे, जाओ ज़ुहैर जाओ जाकर, कौन कह रहे हैं? हुसैन कह रहे हैं, यानी जो खुद मरकज़े शिफा है। आप अंदाजा लगाइए, इमाम हुसैन कहे किसी के लिए। जो इमाम हुसैन के पास गया है, मेरा आका इशारा करे तो हजारों बीमारियां अगर रूह और बदन में हो तो ज़ाहिल हो जाए और शिफायाब हो जाए। अरे मुर्दा जिंदा हो जाए, मेरा आका अगर इशारा। तो हुसैन कह रहे जाओ ज़ुहैर से जाकर दवा ले लो। अब वो जो आया उसने आकर कहा कि दवा दे दीजिए, मुझे फर्जंदे रसूल ने आपके पास भेजा है। तो सोचिए कि ज़ुहैर की क्या खुशी का आलम रहा होगा। अच्छा, मेरी दवा इतनी अच्छी है कि इमाम हुसैन जो है मेरे पास भेज रहे हैं पेशेंट को। तो रफ्ता रफ्ता इमाम हुसैन के लश्कर में उनका लक़ब पड़ गया तबीबे लश्कर हुसैनी। तबीबे लश्कर हुसैनी। याद रखिए, हुसैन अगर किसी को कुछ शर्फ बख्शते हैं या कोई शे अता करते हैं तो फ़कत दुनिया तक नहीं होती, वो फिर मुसलसल होती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप करबला जाएं और जो गए हैं तो क्या कहने, वो दोबारा जाएं, और जो नहीं गए तो दुआ मांगता हूं अल्लाह इसी साल उन्हें करबला ले जाए। तो जो गए हैं वो मेरी तायीद करेंगे कि आप करबला में रहे तो आपने तमाम शोहदाए करबला की ज़ियारत की जो इमाम हुसैन के कदमों में गंज शहीदा में है, और फिर बाबुल हवाइज की ज़ियारत की और इमाम हुसैन। मगर करबला में जनाब हुर का रोज़ा नहीं है। खुदा के लिए तवज्जो रखिए, करबला में आप ढूंढते रहिए, जनाब हुर का रोज़ा नहीं। अब आपने कहा कि हमें जनाब हुर के कब्र पर जाना है और उनके रोज़े अतर पर जाना है, तो फिर आपको बताया जाएगा कि बस में बैठिए या टैक्सी में बैठिए और करबला से बाहर जाइए। उस जगह का नाम है मंतिक़तुल हुर, वो दूसरा शहर है। फिर आप वहाँ जाएंगे, हुर करबला में नहीं। राज समझिए हुज़ूर आले। अब इसकी बहुत सी रिवायतें हैं कि लड़ते हुए वहाँ चले गए थे, या बाद में शाम गरीबा में कबीले वालों ने ले जाकर वहाँ दफन कर दिया। ये सब बातें हैं। असल क्या है? कहाँ जाएंगे आप जनाब हुर की ज़ियारत करने के लिए? मंतिक़तुल हुर। असल में जब इमाम हुसैन की तरफ आए हुर, तो पीछे से उमर बिन साद ने कहा कि हुर तू जा रहा है, तुझे तो यजीद ने जागीर देने का वादा किया है। सुभान अल्लाह। तुझे तो यजीद ने जागीर देने का वादा किया है। तो हुर ने कहा, मैं लानत भेजता हूं ऐसी जागीरों पर जो मुझे दुश्मनी हुसैन में मिले। मैं ऐसी जागीरों पर लानत भेजता हूं। यानी लिफ्ट ही नहीं कराई उस जागीर को। जबकि उमर बिन साद जो है रे की हुकूमत पर यह कहता हुआ मर गया, मैं जानता हूं कि सदाकत हुसैन की तरफ है, मैं जानता हूं कि हुसैन हक पर है, मगर मैं क्या करूं, मुझे तो वो रे की जागीर चाहिए जिसका वादा मुझे यजीद ने किया है। और इमाम हुसैन ने कहा था, तू रे की जागीर के लिए मुझे कत्ल कर रहा है। उमर बिन साद, याद रखना, रे की जागीर का गंदुम का एक दाना भी तुझे खाना नसीब नहीं होगा। और यकीन जाने कि इससे पहले कि रे की जागीर का एक गंदुम का दाना उमर बिन साद खाता,
हजरत मुख्तार के हाथों हलाक हो गया, इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के हाथों वासिल जहन्नुम हो गया। तो ऐ हुर तू जा रहा है, तुझे तो यजीद ने जागीर देने का वादा किया। तो हुर ने ठोकर मार दी। क्या छोड़कर आया हुर? जागीर। जागीर को अरबी में कहते हैं मंतिका। कुछ और कर रहे हैं मेरे मौजूद नाम। अब सुनिए, चूंकि जागीर छोड़कर आया था, तो अगर जागीर ले लेता हुर तो वो जागीर फकत दुनिया तक काम आती, दुनिया में भी काम ना आती, जैसे उमर बिन साद के काम ना आए। लेकिन चूंकि जागीर छोड़ के हुसैन के कदमों से वाबस्ता हो गया, करबला में नहीं है हुर, जिस जगह हुर है उस शहर का नाम है मंतिकातुल हुर, हुर की जागीर। तो हुसैन ने कहा तू उसकी जागीर छोड़कर आया था, हुसैन वो जागीर देगा जो सुबह कयामत तक तेरे राज में कायम रहेगी। तो ज़ुहैर बिन कैन को तबीब लश्कर हुसैनी का लक़ब दिया। तो ये जो लक़ब है वो दुनिया में ही नहीं, अब सुबह क़यामत तक रहेगा। और हज़रत ज़ुहैर बिन कैन जो हैं वो सुबह क़यामत तक तबीब हुसैनी हैं। आप तजर्बा कर लीजिए, अगर किसी की बीमारी ना जा रही हो तो आप रोज़ा रखिए, 2 रकत नमाज पढ़िए और हज़रत ज़ुहैर बिन कैन के लिए हदिया कीजिए और कहिए इस बीमारी का इलाज बता दीजिए, ख्वाब में आकर बता देंगे। अरे हर शहीद जिंदा होता है, तो जिसने हुसैन के कदमों पर लहू बहाया है, ख्वाब में आकर आपको बता देंगे उसका इलाज। तजर्बा कर लीजिए इस बात। तो एक बस्ती में 2 बहन भाई रहते थे, ना माँ ना बाप, भाई की सारी कायनात उसकी बहन और बहन की सारी दुनिया उसका भाई। भाई बीमार हो गया, खूब इलाज कराए, जाम पर ना हो सका, बिस्तरे मर्ग पर आ गया, मरने लगा। मजलिस में गई, जैसे आज मैंने पढ़ा इसी तरह कोई जाकर ये पढ़ रहा था कि तबीब लश्कर हुसैनी है हजरत ज़ुहैर। तो खुशी आई, उसने रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी, सो गई। हजरत ज़ुहैर ख्वाब में आ गए, कहा सरकार मेरा भाई बीमार है, इलाज बता दीजिए, दवा बता दीजिए। तो जनाब ज़ुहैर ने कहा तेरा भाई ठीक नहीं होगा, मर जाएगा। कहा आप तो तबीब लश्कर हुसैनी है, आप दवा बताएंगे तो ठीक हो जाए। कहा दवा तो दे रहे हैं उसे, मगर वो दवा खाता ही नहीं। तवज्जुहात हैं हुजूर यार, दवा तो वो खाता ही नहीं। कहा हुजूर जितनी दवाएं हैं, जिस तबीब ने दी हैं, जिस सन्यासी ने दी हैं, अपने हाथ से बनाकर मैंने पिलाई हैं, अपने हाथ से खिलाई। कहा नहीं, दवा नहीं खाता। ख्वाब में कह रहे हैं उस लड़की से। कहा मेरा ये एक ही भाई है और तो मेरा कोई है नहीं दुनिया में, मर जाएगा तो मैं क्या करूं, बता दीजिए दवा। कहा बता रहा हूं कि दवा। कहा चलिए आप बताइए, अब मैं खुद अपने हाथ से खिलाऊंगा। कहा सुन, तेरे भाई के मर्ज की दवा है इमाम हुसैन की मजलिस का लंगर, वो नहीं खाता। कहा अच्छा। उठी, दौड़ी भी गई, वो बिस्तरे मर्ग पे था। भैया उठो उठो, भैया मजलिसों में तो जाते हो? कहा हाँ, मजलिसों में क्यों नहीं जाता, जाता हूँ। कहा भैया वो जो तबर्रुक मिलता है मजलिस के बाद वो खाते हो? कहा वो ऐसा है कि वो तबर्रुक लेते हुए जरा शर्म आती है, तबर्रुक लेते हुए शर्म आती है। हाँ, ये बहुत बड़ी अहम बात है। अच्छा, जब से मैंने ये रिवायत पढ़ी है ना, तो अगर मैं मिंबर से उतर के जाऊँ इमाम बाड़े के दरवाजे पर तबर्रुक बढ़ रहा हो तो यकीन जानिए मैं एक हाथ से नहीं दोनों हाथ बढ़ाकर ले लेता हूँ। भाई तो नहीं, डर गया हूँ ये रिवायत पढ़ के, ये रिवायत पढ़ के शर्म आती है। और याद रखिएगा ये तबर्रुक बहुत अहम चीज़ है, जैसे लंगर आप कहते हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। अल्लामा हिल्ली को एक दफ़ा मजलिस के लिए अशरे मुहर्रम के लिए बुक कर लिया गया। अल्लामा हिल्ली को तो आप हज़रात जानते हैं ना, बहुत बड़े आपके मज़हब के बहुत बड़े आलिम हैं, और विलायत पर जो उनकी किताबें मार्केट में तर्जमा हुई हैं वो तो फिर देखने के काबिल हैं। ऐसे बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े मनाजिर आपके अल्लामा हिल्ली, तो बड़े मशहूर मनाजिर हैं उनके।
और एक मनाजरा ये है कि वो उनसे मनाजरे में कोई सदरुद्दीन थे अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से, वो मनाजिर थे सैयद सदरुद्दीन। ये अल्लामा हिल्ली गैर सैयद थे, वो सैयद थे। एक सलवात पढ़ें सारे दोस्त जरा मिल। वो सैयद जो अहले सुन्नत वल जमात की तरफ थे वो सैयद थे, तो ये गैर सैयद। मैं पढ़ लूँ हुजूर यानी कोई ख़ास बात है तो बता दी, मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ बार बार, उधर बातें कर रहे हैं, मेहरबानी कीजिए। कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ जनाब की खिदमत। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी एक दुरूद भेज दीजिए अहले बैत पैगंबर। मुनाजरा ये था कि क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो वो जो सैयद साहब थे हमारी मुखालफत में मुनाजरा कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं अहले बैत पे दुरूद नहीं है। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि नहीं है। कहा दलील क्या? उन्होंने कुरान से दलील दी कि अल्लाह कह रहा है जिन पर मजालिम ढाए गए हैं उन पर दुरूद पढ़ा जाएगा, जिन पर जुल्म हुए उन पर। तो वो जो सैयद अहले सुन्नत वल जमात से थे मनाजिर, उन्होंने कहा तो अहले बैत पे कौन सा जुल्म हुआ है कि उन पर दुरूद पढ़ा जाए? अहले बैत पे कौन सा जुल्म? अल्लामा हिल्ली का जवाब सुनिए। अल्लामा हिल्ली ने बरजस्ता कहा मौलवी साहब अहले बैत पर इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप सैयद होकर उनकी मुखालफत कर रहे हैं। आप उनकी वाला है तो वो अशरा मुहर्रम के नवाज़, अशरा इस तरह के बहुत आलीशान मनाजरे हैं अल्लामा हिल्ली के, कमाल कर दी। तो अशरा मुहर्रम के मैं बता रहा हूँ तबर्रुक की है, जो आप तबर्रुक खाते हैं, जो लंगर खाते हैं, बानियान भी आप तशरीफ़ फरमाए। खैर वो अल्लामा हिल्ली साहब ने वादा कर लिया, पुराने ज़माने की बात है, नजफ़ अशरफ से वहाँ पहुँच गए जहाँ मुहर्रम पढ़ना था। पहली मजलिस भी पढ़ी, क्या बात है जनाब, अल्लामा हिल्ली आए हुए मुहर्रम पढ़ने, तो क्या बात। दूसरी मजलिस भी पढ़ी। जब तीसरी मजलिस हुई और बानियान उनके क़याम गाह पर सुबह का नाश्ता वगैरह लेकर पहुँचे तो देखा बिस्तर पे नहीं। इधर देखा उधर देखा, कहीं चहलकदमी करने निकल गए हो, नहीं मिले। अस्तबल में आए, घोड़ों का ज़माना था, तो वो जो अस्तबल का इंचार्ज था मुलाजिम, उससे कहा कि अल्लामा साहब का घोड़ा कहाँ? वो तो सुबह ही आए थे नमाज के फ़ौरन बाद और अपना घोड़ा खोला और कुछ कहा नहीं, बस घोड़े पे सवार हुए चले गए। और ये चले गए, आज तीसरी मजलिस होनी है अशरा मुहर्रम में, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। सोचिए ना कि 2 मजलिसें पढ़ के आपका जाकिर गायब हो जाए तो बानी का तो कुछ भी ना रहे। खैर सब घोड़ों पे जनाब अली जीने कस के नजफ़ अशरफ पहुँच। देखा तो नजफ़ अशरफ मौला के रोज़े में बैठे हुए। उन्होंने पैर पकड़ ली, सरकार आज तीसरी मजलिस है, अशरा मुहर्रम है, आप यहाँ चलिए। कहने लगे नहीं मैं मुहर्रम नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे यहाँ। क्यों? कोई नाराज नहीं, बस नहीं पढ़ूंगा। कुछ बताइए तो कुछ भी नहीं। अब उनसे कौन जुर्रत करे पूछे भाई, अल्लामा हिल्ली से। और वो जनाब इधर उधर भटकते फिर, जब कुछ ना बन पड़े तो जो अल्लामा हिल्ली के एक रूहानी उस्ताद थे, रूहानी समझे, साहिब इरफान का, उनसे कहा क़िबला ऐसे ऐसे है, वादा किया था 2 पढ़िए मजलिसें, तीसरी में आके बैठ गए यहाँ और कह रहे मैं नहीं पढ़ूँ। कहा भाई तुमसे कोई गलती होगा? नहीं सर, एड़ी चोटी का जोर लगाया, उनकी खिदमतें की हैं। मुलाकात कहा कि बताइए आपने मुहर्रम तीसरी मजलिस से जाइए। कहा नहीं हुजूर मैं नहीं पढ़ूंगा। सुनिएगा हुजूर ज़रा ये वाक़े को सुनिएगा। कहा कोई शिकायत उनसे, कोई वजह? नहीं कुछ भी। कहा कुछ बताइए तो सही। कहा नहीं आपने वादा किया था। जी हाँ किया था। तो उनके रूहानी उस्ताद ने कहा अल्लामा हिल्ली से, अच्छा देखिए मैं आपका उस्ताद हूँ और मैं आपको अपने हक का वास्ता देता हूँ, बताइए राज क्या है। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा कि अगर आप ये वास्ता ना देते तो कब्र में राज लेकर खुद जाता मैं। क्या है?
का वजह यह है कि जब मैं दूसरी मजलिस पढ़कर आकर क़यामगाह पे सो गया तो मेरे ख्वाब में इमाम हुसैन आ गए और इमाम हुसैन ने आकर कहा कि हिल्ली कल से ये मजलिसें नहीं पढ़नी है इनकी। मैंने कहा मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, कुछ वजह भी बता दीजिए, कल से कहा नहीं कल तुम जाओ नहीं पढ़नी। का हुजूर वजह का वजह ये है कि ये जो बानियान है ये खुद बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं और जो मजलिस सुनने के लिए मेरे मेहमान आते हैं, जरा इस मार्फत को समझिए, मजलिस जो मेरे मेहमान आते हैं उसे सादा दाल रोटी खिला के भेज देते हैं। मेरे खुद अच्छा खाना खा रहे हैं, गोश्त रोटी खा रहे हैं और मेरे मेहमानों को, लिहाजा इनके यहाँ मजलिस ही ना पढ़ना मुझ हुसैन को पसंद नहीं है। आपने कुछ गौर किया? देखिए वजह क्या है, आप जो यहाँ सब आकर बैठे हुए हैं वो इनके मेहमान नहीं हैं। आप जो आकर बैठे हुए हैं आप इमाम हुसैन के मेहमान हैं, हुसैन के जिक्र को सुनने के लिए आए हैं। और देखिए ज़रा कि आप हुसैन को कितने महबूब हैं। ज़रा ख्याल रखिएगा, पता चला इस वाक़े से कि जब सामईन के सामने, अज़ादारों के सामने, मातमियों के सामने लंगर की प्लेटें जाती हैं, इमाम हुसैन की नज़र हर प्लेट पर होती है। सलवात पढ़ दिए इमाम हुसैन की ज़ाते वाला। तो ये तबर्रुक जो है ये इतना मुतबर्रिक है कि इमाम हुसैन देख रहे हैं तो देखे जैसे इमाम हुसैन देख रहे हों, अरे उस मिट्टी में भी जान पड़ जाती है, तो वो शिफा है कैसे ही है। तो कहा कि तेरे भाई को दवा देते हैं मगर तेरा भाई दवा खाता ही नहीं है। कहा क्या दवा है? कहा तेरे भाई की दवा है इमाम हुसैन की मजलिस का तबर्रुक। भाई को उठाया, भाई मजलिस में जाते हो? कहा जाता हूँ मगर तबर्रुक नहीं लेता, शर्म आती है। अरे कहा भाई खुदा के लिए कहीं ढूंढो मजलिस में तबर्रुक खाओ तो बच जाओगे। अब वो उठी बेचारी, गई दौड़ी, कहाँ मजलिस हो रही है, कहाँ है, पता चला वहाँ लाके वो जो दाल रोटी खिलाई है तो भाई जिंदा हो गया, सेहतमंद हो गया, जवान हो गया, मर्ज टल गया। तवज्जो है? हुजूर आली जरा गौर कीजिए, जिस हुसैन की मजलिस में तकसीम होने वाली दाल रोटी लोगों को जिंदगी दे देती है, वो हुसैन अगर किसी बे औलाद को 7 बेटे दे दे तो ताज्जुब कैसा है? अल्लाह आपको जिंदगियां दे, आपको सेहत दे। और ये सिलसिला हमारे यहाँ 12 आइमा का है, हम असना अशरी शिया हैं। और याद रखिए हुजूर आली, इस जुमले को याद रखिए कि कायनात में किसी को ऐसे हादी नहीं मिले जैसे अल्लाह ने आपको अता किए हैं। ऐसे हादी अता किए कि जैसे किसी को ऐसे हादी अल्लाह ने अता नहीं किए जैसे आपको अता किए हैं। और वो है, आज का जिक्र है इमाम रज़ा बादशाह, इमाम ज़ामिन है। और एक ईरान में जाएं तो ईरान में एक मासूम का बहुत लक़ब मशहूर है, हमारे यहाँ इतना मशहूर नहीं है, लेकिन वहाँ तो चौराहों पर फ़ोटो भी, तमसीलें भी बनी हुई हैं। और अल्लाह हमें और आपको ज़वारी कराया कौम मौला की। तो वहाँ वो है ज़ामिन आहू, ये लक़ब है मौला का, ज़ामिन आहू। आहू कहते हैं हिरन को, हिरन को ज़मानत देने वाले, हिरन की ज़मानत देने वाले ज़ामिन आहू, ज़ामिन आहू, ये बहुत मशहूर है। और फिर फरमाते हैं अगर कोई मेरी कब्र पर एक बार आएगा, वादा कर रहे हैं इमाम रज़ा, वादा कर रहे हैं, देखिए अगर कोई मेरी कब्र पर, याद रखिए हुजूर आली दुनिया में बहुत पीर हैं और बहुत मुरीद हैं, हमें हर पीर का भी एहतराम है, हर मुरीद का भी एहतराम है। लेकिन इतना जहन में रखिए कि हर पीर का वास्ता अपने मुरीद के साथ फ़कत जिंदगी तक है, जिंदगी के बाद ना पीर है ना मुरीद है। कुछ पता नहीं, पीर को मुरीद का पता नहीं है, मुरीद को पीर का पता नहीं। ऐसा ही है ना, जिंदगी में ठीक है, पीर को मक्खन भी दिया जा रहा है, घी भी दिया जा रहा है, कपड़े भी दिए जा रहे हैं, पैसे भी दिए जा रहे हैं, भैंसें भी दी जा रही हैं, बकरियां भी शौक से दीजिए, आपका शौक है, आपके पीर हैं। और वो मुरीद
वो पीर बस जिंदगी तक, जिंदगी को। पूरी कायनात का वाहिद पीर है अली, जिसने अपने मुरीदों से वादा किया मौत आए तो घबराना नहीं, मैं आ जाऊंगा। बेशक बेशक वाहिद पीर, मौत आए तो परेशान ना होना। या अली ने वादा किया या औलाद अली ने वादा किया, और अली के बेटे अली हैं इमाम रजा बादशाह। और क्या वादा कर रहे हैं, अगर तुम एक बार आए ना मेरी कब्र पर तो मैं 3 बार तुम्हारे पास आऊंगा। ये इमाम रजा के लफ्ज हैं। अगर तुम एक बार आओगे, एक बार नहीं, मैं 3 बार आऊंगा। जब मलकुल मौत आ जाएगा तो बाली पर मैं आ जाऊंगा, और जब कब्र में उतारे जाओगे, 8वें इमाम कह रहे हैं 3 बार आऊंगा तो मैं आऊंगा। और उधर जहां नामा आमाल खोला जाएगा तो मैं रजा आ जाऊंगा। कैसे, आप जरा समझ रहे हैं नामा आमाल क्या है, क्या चीज है? यानी पिघल जाए इंसान, पढ़कर नामा अमाल को देखकर पिघल जाए, पिघल जाए कि हाय ये हो क्या गया है, ये क्या करके आया हूं दुनिया में। अरे किसी शख्स को आतिशे जहन्नुम यानी वो देखकर पिघल जाए, जिसके लिए कुरान ने कहा है कि तलवों में आग लगेगी तो दिमाग को पिघला देगी। ये नाक में से, मुंह में से पिघलती हुई आग निकलेगी, वो है जहन्नुम। और इमाम रजा कहते हैं घबराना नहीं, मैं आ जाऊंगा जमानत देने के लिए। है उधर, मैं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, मैं आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। और रावी कहते हैं कि जब आप ईरान की तरफ चले हैं तो उसकी तरफ चले हैं, तो जब पहुंचे निशापुर, जरूर जाइएगा निशापुर में, आज भी मौला के नक्शे कदम मौजूद हैं। और सिर्फ नक्शे कदम मौजूद नहीं, वहाँ एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा भी है। ये चश्मा ये है कि उस तरफ वो कुम्हार रहते थे जो मिट्टी से बर्तन बनाकर बेचते थे, और उनके कारोबार ठप पड़े हुए थे उस बस्ती के, चूँकि वो कारोबार कर ही नहीं सकते थे, पानी के बगैर मिट्टी को गूंदना नामुमकिन होता है। तो उन्होंने आकर कहा मौला प्यास से भी मर रहे हैं और भूख से भी मर रहे हैं कि कारोबार ही, पानी की हमारे पास बहुत बड़ी शॉर्टेज है, पानी नहीं है हमारे पास। तो आपने अपनी ठोकर से पानी जारी किया है, और ये ठोकर से पानी जारी करने में मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ है, इसलिए कि इनका दादा इस्माइल पहले ही एड़ियाँ रगड़ के जमजम जाहिर कर चुका है। ये नस्ल इस्माइल में से हैं, ये नस्ल इस्माइल में से हैं, और वो पहले ही जो है वो चश्मा जो है वो मीठे पानी का, वो और ऐसा मीठा पानी है, ऐसा मीठा पानी है, ऐसा मीठा पानी है कि अल्लाह करे कि नसीब हो हमें आपको पीना। यकीन जानिएगा कि जो कुरान में अल्लाह ने जन्नत के चश्मों और नहरों की बातें की हैं, और परवरदिगार के क्या कहने, कुरान की बलागत के क्या कहने, कुरान की फसाहत के क्या कहने, कि जब आप वो पढ़ते हैं ख़ास करके सूरह दहर में, जब वो गिलास और किस धात से बने होंगे और वो पानी के जायके कैसे होंगे, उन जायकों का जिक्र किया है कुरान में। यकीन जानिए अगर आपने कुरान की वो सारी आयतें आपको याद हैं तो इमाम रज़ा के नेशापुर में जो कदमों से चश्मा जारी हुआ है उसके 2 घूंट पीकर देखिएगा, आप समझेंगे कि जन्नत की नहर का पानी पी रहा है हुजूर, यार जन्नत की नहर। और जिससे वहाँ पहुँचे आप निशापुर में तो अल्लाह अकबर, सवारी और सवारी की सज धज, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नाका है और नाके के ऊपर महमिल है, और महमिल पर जो है वो दीबा और मखलस पर्दे आवेज़ा हैं, और अमारी के अंदर रसूल का शहज़ादा जलवा फिगन, और लोगों का हंगाम है जो पीछे पीछे चल रहा है, हंगाम सवारी पर। एक मर्तबा निशापुर में सवारी को ठहराया गया, मखरूती उंगलियों से आपने महमिल के पर्दे को सरकाया। मुअर्रिखीन कहते हैं रुखे ताबा ऐसे जाहिर हुआ जैसे स्याह बादल छट जाएं और चौदहवीं का चांद जाहिर होता।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगियाँ दे। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश रहें, सलामत रहें। कुर्बान जाफरी साहब बहुत खूबसूरत नोहा पढ़ते भी हैं और उससे ज़्यादा खूबसूरत नोहा कहते भी हैं। और मैं अक्सर मिंबरों पर कह चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनके नोहों का, बहुत खूबसूरत। और मुझे ज़बानी याद हैं वो जो नोहे इन्होंने सराइकी में कहे, वो मुझे ज़बानी याद हैं। चूँकि नोहे पर बहुत बड़ा सवाल आ गया है, नोहे पर बहुत बड़ा सवाल तो हर जगह ही आ गया है। जैसे दुकान खुली है तो दुकान से सवाल आ जाता है, तो नोहे पर बहुत बड़ा सवाल आ गया है। और अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे आपको हिदायत अता करे, इसलिए कि अब नोहा वो पढ़ रहे हैं कि जो फ़नकार हैं, जो एक्टर हैं, जो एक्टिंग करते हैं, फिर वो मॉडलिंग करते हैं, फिर अपने आप को एक्टर और मॉडल ज़ाहिर करते हैं, फिर अपने पीछे बैकग्राउंड में इंग्लिश और इंडियन म्यूज़िक और गाने लगाते हैं, फिर कल वो आपके पास लाखों रुपए लेकर नोहा पढ़ते हैं और आप उनसे खुश हो जाते हैं। तो उनके गले में क्या नोहा उतरेगा जिनको नोहे के मकाम पर खड़े होने की इज्जत का ही पता नहीं। है सब के सब आप जुल्म कर रहे हैं, नोहे की सनत पे जुल्म कर रहे हैं। नोहा यहाँ पर होता है जिसे अल्लाह उतार देता है। ठीक है, किसको कहते हैं? जैसे नूह के गले पर उतार दिया था, जैसे दाऊद के गले पर क़िरत के हुनर को उतार दिया था। लेकिन अब तो ज़माना बदल गया, अब ऐब को हुनर मान लिया गया। क्या कहने मेरे सुनने वाले इस बात पर माशाल्लाह कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह। 1.5-2 लाख रुपए देकर वो कैमरा मुझे पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचा रहा है, कुछ अक्ल के नाखून लें। आप फिल्मी अदाकार नहीं हैं जो 1.5-2 लाख लेकर दुबई में जहाज़ से छलांग लगाते हैं, फिर वीडियो बनाकर कह रहे हैं मैंने भी ये छलांग लगाई है 10,000 फीट की बुलंदी से, मेरी बीवी ने भी छलांग लगाई। फिर बेटी से कह रहे हैं तू अभी छोटी है, जब तू बड़ी हो जाएगी फिर तू छलांग लगाना। अरे भाई तुम नोहे खान हो, सैयद हो, ये आपकी बच्ची है, इसे मैदानों में जाने की आदत क्यों डाल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जुल्फ़कार सही कह रहे हैं आप, तो खुदा ना, ये कोहे का नोहा है, ये किस जगह का नोहा है, ये कैसा नोहा है? अरे भाई नोहे खान का मतलब तो ये है कि जिस दिन वो शब्बीर की नौकरी में आ जाए उस दिन उसकी ज़िंदगी हुसैन के गम में फ़ना हो जाए, वो फ़ना हो जाए, वो फ़ना हो जाए, हैं? उसको फ़ना हो जाना चाहिए। देखिए ना, जैसे इमाम ज़माना को हम भी याद कर रहे हैं, जान कुर्बान, हम भी दुआ मांग रहे हैं। एक कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ़ना हो गए उसके अंदर, उन्हें भाई हम समझे नहीं। जैसे इस नोहे के खालिक जो हैं अब्बास शाम चूँ कई पर्दादार आए हैं, या करबल चूँ पया लिखदा, इस नोहे के जो खालिक हैं, वो जो खालिक है वो उन्होंने अपने आप को इमाम ज़माना के इश्क में फ़ना कर दिया। मुझे कुछ तेरे सिवा नज़र ही नहीं आता, तो शादियाँ क्या और बच्चे क्या और बीवियाँ क्या, अरे और मुझे तुझे इश्क में नज़र ही नहीं आता, तो हम क्या हैं? याद रखना मेरे दोस्तों, बड़े खुश हैं कि शादियाँ कर ली हैं, बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया। 2 मंजिलें हैं, एक मुसल्ला, एक हुसैन की मजलिस। नोहा खानी, मातमदारी, अज़ादारी, कितनी जगह बताएं? एक मुसल्ला, एक हुसैन का जिक्र। इन 2 जगहों पर आपका 10 मिनट गुजरे, घंटा गुजरे, आप मुसल्ले पर क्या नसीब है कि 2 घंटे बैठे हैं, परेशान होते हैं आप, रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है। 45 मिनट का अमल कीजिए बाद नमाज इशा, 3125 मरतबा 40 दिन अल्लाह का नाम पढ़ें, या वहाबो, या वहाबो, या वहाब। आपके घर की दीवारों से पैसा उतरने लग जाएगा।
125, 3125, 40 दिन में पूरा 1.25 लाख हो गए। ठीक हो गया। टाइम है 45 मिनट, गिरता चला जाएगा, फिर 40 के करीब है वो, इससे नीचे गिराइएगा भी। तवज्जो है या नहीं? घबराए तो नहीं? मौला का एक दुश्मन था, बड़ा दुश्मन था, पैसा उसके पास था, हुक्मरानी थी। मौला के एक आशिक था अबू ज़र गफ़ारी, मुफलिस फ़कीर, सब मराहत छीन गई, क्योंकि विलायत अली बयान कर दी थी। क्या विलायत अली बयान कर दी थी? कहा मुझे रसूल अल्लाह ने रात को ले जाकर, क्यों अजाब आया हजरत अबू ज़र पर दुश्मनों की तरफ? कहा मुझे रसूल अल्लाह ने ले जाकर रात को अपने बाबा की कब्र पे खड़ा कर दिया, और रसूल ने कहा अस्सलाम अलैका या अबद, ऐ मेरे बाबा मेरा सलाम, हजरत अब्दुल्ला। तो कब्र तक रसूल के बाबा बाहर आ गए, बेटे का मुंह चूमा, अबू ज़र गफ़ारी की रिवायत। कहा बाबा कैसे रहे? कहा बेटा मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, तेरी नबूवत पर ईमान लाया हूँ, तो मेरे तो ऐश ही ऐश है, नूर ही नूर है। कहा नहीं बाबा अभी बात कामिल नहीं है। कहा क्यों मतलब? कहा बाबा नाकिस है, अल्लाह पर ईमान लाना नाकिस है, मेरी नबूवत पर ईमान लाना, जब तक मेरे अली की विलायत का इकरार। फिर ले जाकर मुझे खड़ा किया अपनी माँ की कब्र पर, तवज्जो हाथ रखिएगा, वहां लेकर गए, मौजे से मुझे अपनी वालदा की कब्र पर लेकर गए। जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा बार सीने से लगाए। कहा माँ किसका इकरार किया? कहा तेरे रब का इकरार करती हूँ, तेरी नबूवत का। कहा नहीं माँ नाकिस है, फायदा नहीं देगा जब तक मेरे भाई अली की विलायत का इकरार नहीं करो। साहब ने जमा होकर कहा या रसूलल्लाह अबू ज़र दीवाना हो गया है। कहा क्यों? कहा आपसे मुतालिक ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि आपने कब्र में से अपने बाबा को निकाल के अली की विलायत का इकरार करवाया, आपने कब्र में से निकाल के अपनी वालदा को अली की विलायत का इकरार कर। मौला ये तो झूठा है। तब नबी ने कहा खबरदार, जमीन ने वजन नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। हुजूर अली उन्होंने अपने आप को तो कितना याद रखे, या तो पैसा तो वो गरीब है। तो फिर एक मर्तबा कहा उस अमीर आदमी ने जिसने सारे दौलतों पर, हजरत अबू ज़र की पे, ये पैसे तुम्हारे लिए हैं, दाल रोटी चलेगी। कहा जब जरूरत थी तब तो तूने दिए नहीं। हाँ कामिल गुफ्तगू। ओहो अब तो मुझे जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब अब आपका कोई कारखाना खुल गया, आपने कोई डेयरी फार्म बना लिया, 1000-2000 बकरियां आ गई हैं, घोड़े घोड़ियां, अब क्यों जरूरत नहीं है? वैसे के वैसे। कहा इसलिए जरूरत नहीं है कि मेरे मौला अली ने मेरी बच्चियों को एक अमल बताया है। वो अमल बताया है, वो अमल ये है, मेरी बच्चियों से कहा है कि बेटा याद रखना रात को सोने से पहले वुजू करके सूरह वाक़े की तिलावत करके सो जाना, तुम्हारे घर का रिस्क मैं अली खुद घर पहुंचा दूं। तजर्बा करके देख लीजिए, तजर्बा कर लिए, ये हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना। और वो जो या वहाब का अमल बताया है उसके लिए तो अभी अशरे चाहिए कि उसमें क्या क्या खासियत है। भाई इतना एक राज है, आज की मजलिस का हदिया है, एक तोहफा है जो आपको मैंने पेश कर दिया है, इसे तबर्रुक समझ लीजिए और टाइम निकाल लीजिए। 45 मिनट नहीं निकलते हैं क्या टाइम? नौकरियों की तलाश में भी जाते हैं, ये करना है वो करना है, 8-8 घंटे काम करना है, बीवी बच्चे राज़ी हो जाएं, बीवी बच्चे राज़ी हो जाएं, बीवी बच्चे राज़ी हो जाएं, कब्र के किनारे पहुंच जाते हैं, वो राज़ी नहीं होते हैं। वो राज़ी नहीं होते, चाहे सर नीचे और टांगे यूं करके ऊपर कर लीजिए, आपकी बेगम राज़ी नहीं होने वाली है, वो राज़ी नहीं होने वाले। हाँ इतना ज़रूर होता है, इनको राज़ी करने के चक्कर में उसे नाराज़ कर बैठते हैं, उसे नाराज़ कर बैठते हैं। तो मैं एक जुमला कहता हूँ और जल्दी करूँ और उन्हें मिंबर दूँ कुर्बान जाफरी साहब को, कि याद रखिएगा कि मेरी तबीयत आज नासाज थी, टेम्परेचर था, बुखार था, मैं इस आलम में आया, लेकिन चलें आपके बरकत से। तो वो अर्ज़ ये है, कितनी बातें बताएं, या तो मजलिस में क्या कहने, नशा ही कुछ और है, कभी बैठकर तो देखिए,
कभी मुसल्ले पर बैठिए तो सही, 1 घंटा बैठिए, जरा देखें तो सही क्या कैफियत तारी होती। मजलिस में हो आप, जिक्र मौला में हो आप, या मुसल्ले पर, जितना टाइम आपने गुजारा है ये है सोना। अरबाबे ये है। फिर सुनिए, अभी मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं कह रहा हूं जितना वक्त मुसल्ले पर गुजारा है उसे काउंट कर लीजिए, और जितना वक्त जिक्र मौला में गुजारा है उसे काउंट कर लीजिए। वो 15 मिनट है या 15 घंटे, वो सोना है। इसके अलावा जितना टाइम आपने जिसके साथ गुजारा है वो मिट्टी है, वो मिट्टी है। दर्जात बुलंद करे खुदा साईं जाफर ज़मान बादशाह। क्या लोग हैं, इन्होंने फना कर दिया। तो पता नहीं आप नोहा कहाँ चला गया है, मामला कहाँ चला। ऐसे आलम में इनके कहे हुए नोहे, इनका नोहा पढ़ना, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन माफ़ कर देंगे, ये भी माफ़ कर देंगे कि फिर मुसल्ले से भी वाबस्तगी उसी तरह है, चूँकि ऊपर से आरिफीन के हाथों से पढ़ाए हुए लोग हैं। तो अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं चूँकि बानी हूँ, यहाँ बानी हूँ, तो लिहाजा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये मेरे छोटे भाई हैं, असरार वहाँ हैं, अफ़कार हैं, ये सब। तो ये मैं बानी हूँ यहाँ का, तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ, और बस आपको अल्लाह करे तो ऐसे लोगों की कदर कीजिए और उनसे बचिए, अदाकारों से बचिए। अदाकारों से बड़ी बर्बादी हो गई, बड़ी बर्बादी हो गई। हाँ जी, मुझसे कहने लगे एक साहब आलिम दीन है, बहुत मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान के हैं, कि भैया हम आए, वो कामयाब नहीं हुए, कोई अशरा वशरा मिल जाए। मैंने कहा ऐसे करें, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदाकार के साथ फ़ोटो बना के पाकिस्तान छपवा दें, या वहाँ की कोई अदाकारा, आवारा अदाकारा के साथ फ़ोटो हाथ रख के ऊपर खिंचवाइएगा। कहा क्यों? मैंने कहा पाकिस्तान के सारे बानी आपकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। कहा वो कैसे? मैंने कहा उनको देखा नहीं जो जहाज़ों से छलांगे लगा रहे हैं, वही 2-2 लाख के नूहे पड़ रहे हैं। ये हमारी कौम उनको चाहती है जिनका अदाकारों से वाबस्तगी हो। ठीक है, अदाकार होने चाहिए, यूट्यूब स्टार होने चाहिए, खुदा के लिए रहेंगे, खुदा के लिए। इस बात को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। फर्जंदे रसूल रुख ताबा की ज़ियारत कराई, तकरीर तमाम। फर्जंदे रसूल नेशापुर का सफ़र है, इमाम रज़ा बादशाह आ रहे हैं। कहते हैं कि एक मरतबा रुख ताबा ज़ाहिर, अल्लाह आंखें चुद आ गई नूर चे। फर्जंदे रसूल कुछ लिखवा दीजिए। लिखने वालों ने लिखा है कि कम से कम 24,000 कलम जो थे वो सोने चांदी के थे। 70,000 तो कलमदान साथ चल रहे थे, आपने कितने? 24,000 उनमें सोने चांदी के कलम दवात थे, सोने। फर्जंदे रसूल कुछ हदीस लिखा है, मैं कुर्बान हो जाऊं मेरे 8वें बादशाह, मैं सदके जाऊं। क्या अंदाज है जालिमों से इंतकाम लेने का। याद है इनसे एक मांगा था, कलम दुआ तो नहीं दिया था। आज हजारों आज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जी कलम दुआ लिखवा दीजिए। एक मरतबा हौदज में बैठे हुए कहा कि सुनो, मुझसे सुना, तवज्जो हाथ रखिए, मैंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। बस यहाँ तकरीर को तमाम कर दो, और मसाइब भी आपके लिए, बस मैं आपको मिंबर दे। और उन्होंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, और उन्होंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। मासूम की ज़ात पे सलवात पढ़ लेने में बहुत बड़ा अजर मिल जाता है, बहुत बड़ा अजर मिल जाता है। और उन्होंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और उन्होंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखते जाइएगा। और उन्होंने सुना अपने बिरादर गिरामी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, और उन्होंने सुना वालिद गिरामी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सुना रिसालत मुआब से, और रिसालत मुआब ने लिया अल्लाह से।
बस हदीस नहीं पढ़ता, हदीस नहीं, तकरीर तमाम हो। हदीस के बाद ये, अच्छा हदीस ये है कि कलमा ला इलाहा जो है हिस्नी, एक किला है, जो इसके अंदर आ गया उसने जहन्नुम से अमान पाई। वह शर्तेहा व शरूतेहा, लेकिन इसकी शराइत है और उसकी शर्त मैं अली हूं, अली, मैं अली उसकी शर्त। यानी अगर हमारी विलायत है तो ला इलाहा काम आएगा, अगर हमारी विलायत नहीं तो फिर ला इलाहा काम नहीं आएगा। जहन्नुम से बचाने वाला नहीं है। अगर हमारी विलायत है तो फिर बचोगे। मैंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार से, तवज्जो, और उन्होंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार, उन्होंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार। ये देख रहे हैं हदीस का सिलसिला, रावियों के नाम ले रहे हैं। 8वें इमाम, हजारों के मजमे में रावियों, बस तकरीर तमाम, क्या नाम ले रहे हैं? मैंने सुना अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम मूसा काजिम से, उन्होंने सुना इमाम जाफर सादिक से, उन्होंने सुना इमाम मोहम्मद बाक़िर से, उन्होंने सुना अली बिन हुसैन से, उन्होंने सुना हुसैन बिन अली से, उन्होंने सुना इमाम हसन से, उन्होंने अमीर अल मोमिनीन से, उन्होंने रसूलुल्लाह से, और उन्होंने लिया अल्लाह से। तो अहले सुन्नत वल जमात के अजीम आलिम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं कि नेशापुर के रास्ते में इमाम रजा ने जो रिवायत पढ़ी, उस रिवायत को अगर मैं एक तरफ रखकर यह कह दूं कि जो इमाम रजा ने रावियों के नाम लिए हैं कि मैंने सुना अपने बाबा इमाम मूसा काजिम से, उन्होंने सुना तो जो रावियों के नाम लिए हैं इमाम रजा ने, तो मुझ अहमद बिन हम्बल का अकीदा यह है कि ये रावियों के नाम पढ़कर अगर किसी पागल पे दम कर दो तो वो अक्लमंद हो जाए।